आइए दोस्तों 71वीं बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट करंट शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले वाले कुछ वीडियो में एक वीडियो में गलती हो गया था, उसको सुधार कर लेना है। ये जो पोप फ्रांसिस का निधन हुआ था वो 266वां पोप फ्रांसिस थे और जो नया बने हैं वो 267वां पोप फ्रांसिस बने हैं, जिनका नाम है पोप लियो 14। पोप लियो 14 उसमें हम 16 लिख दिए थे और वो पेपर से मैंने उसको उठाया था, पेपर में गलती दिया हुआ था, इसलिए इसको याद रख लेना है। जो नए पोप लियो बने हैं वो 16वां हैं, जो अमेरिका के हैं, और 267वां पोप होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। तो इसका नाम क्या दिया गया है? भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापार समझौता हुआ इसे बोला जाता है CETA, यानी कि व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता। यह यूरोपीय देशों के साथ दूसरा व्यापार समझौता था। तो भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौता का नाम है CETA, यानी कि कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। देख लीजिए। और उससे पहले हुआ था EFTA, आइसलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के साथ हुआ था। EFTA यानी कि इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आइसलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ हुआ था। अभी ब्रिटेन के साथ CETA हुआ है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, किस देश के प्रधानमंत्री का विवादित कॉल के कारण इस्तीफा हो गया? तो यह पेंटागॉटन सिनवात्रा थे, जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री थी। पेंटागॉटा सिनवात्रा जो फ़ोन कॉल विवाद के कारण इस्तीफा दे दिए हैं और वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं फुंगथाम वेचाचाआई बने हैं। फुंगथाम वेचाचाआई कार्यवाहक प्रधानमंत्री थाईलैंड के बने हैं। वहाँ विवाद था थाईलैंड और कंबोडिया के बीच, मंदिर को लेकर विवाद था, युद्ध भी चल गया था। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा 4 सदस्यों को राज्यसभा में नामित किया गया है। तो राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा के 4 सदस्यों को नामित किया है। वो कौन कौन से सदस्य हैं? तो उज्ज्वल निकम हैं, मीनाक्षी जैन हैं, सदानंद मास्टर हैं और हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। राष्ट्रपति जी ने हाल ही में राज्यसभा के 4 सदस्यों को नामित किया है। कौन कौन से हैं? मीनाक्षी जैन, उज्ज्वल निकम और सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट है ADB के अनुसार, यहाँ ADB होगा, ADB के अनुसार 2025-26 में भारत का वृद्धि दर कितना होगा? तो यह 6.5% होगा। इसे बताया गया था 6.5% होगा। RBI ने भी 6.5% बताया है, जबकि विश्व बैंक ने घटाकर 6.3% कर दिया और IMF ने 6.2% बताया है। नेक्स्ट है बिहार में SIR हो रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण। इसे पूछा जाएगा SIR का फुल फॉर्म, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यह 1 जुलाई 2025 से चल रहा है बिहार में। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। कब दिया था? 21 जुलाई 2025 को। ये ऐसे इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हो गए हैं। इनका कार्यकाल 2022 से 27 था। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 67 के A के तहत इस्तीफा दिया है। अनुच्छेद 67 के A के तहत 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दिया। थर्ड उपराष्ट्रपति हो गए। सबसे पहले BB गिरी ने दिया था 1969 में। प्रथम उपराष्ट्रपति जो त्यागपत्र दिए थे BB गिरी थे, 1969 में दिए थे। और ये BB गिरी जब राष्ट्रपति बने थे तो इनकी मतगणना दूसरी बार हुई थी, तब वे बने थे। नेक्स्ट है यूनेस्को के विश्व धरोहर में 12 मराठा सैन्य किले शामिल हो गए हैं। अब भारत के यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल 44 विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल हो गए हैं। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में 12 मराठा किला शामिल हुआ है और एक जिंजी किला इसमें है, तमिलनाडु में है। जिंजी किला तमिलनाडु में, 12 मराठा किलों में। तो भारत के कितने विश्व धरोहर स्थल हो गए यूनेस्को में? 44 विश्व धरोहर स्थल हो गए, जिसमें से 36 सांस्कृतिक है और 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। पूछा जाएगा यूनेस्को के विश्व धरोहर में मराठा किला शामिल हुआ है यह कैवां सत्र में? तो 47वां सत्र में, जो फ्रांस के पेरिस में हो रहा था। यूनेस्को का 47वां सत्र फ्रांस के पेरिस में हुआ, यहीं पर भारत का मराठा किला शामिल हुआ है। नेक्स्ट है त्रिनाड व टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन है? कमला प्रसाद विशेषर हैं। त्रिनाड व टोबैगो का राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट स्पेन है, पोर्ट ऑफ स्पेन है। ये पूछा जा सकता है। त्रिनाड व टोबैगो बहुत चर्चा में था, यहाँ मोदी जी गए थे, यहाँ का सर्वसम्मान भी मोदी जी को मिला है। पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाड व टोबैगो का हेडक्वार्टर है, यानी कि राजधानी है। और वहाँ का संसद को बोला जाता है रेड हाउस बोला जाता है। वहाँ के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर हैं और वहाँ के राष्ट्रपति 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन में आए थे। नेक्स्ट है नमस्ते कार्यक्रम कहाँ हुआ? ये लखनऊ में हुआ है। यह किस मंत्रालय का है? नमस्ते कार्यक्रम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का है। नमस्ते कार्यक्रम किस मंत्रालय का है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, आवास और शहरी मामले का मंत्रालय का है, दोनों का। नमस्ते कार्यक्रम हाल ही में उत्तर प्रदेश के UP लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट है नामीबिया। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है और
नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नेंदी नेतवा हैं। नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्टिसिया मिराबिलिसिस मोदी जी को दिया गया है। तो नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान क्या है, इसको याद रखना है, लास्ट वाला मिराबिलिसिस। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्टिसिया मिराबिलिसिस मोदी जी को मिला। नामीबिया भी यूपीआई अपनाएगा, यह हस्ताक्षर किया है। तो नामीबिया की राजधानी कहाँ है, विंडहॉक। नामीबिया का राष्ट्रपति कौन है, नेटुम्बो नेंदी नेतवाह। नेक्स्ट है 35वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यह नीदरलैंड के हेग में हुआ है। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन नीदरलैंड के हेग में। 36वां नाटो 2026 में होगा। 37वां नाटो शिखर सम्मेलन 2026 में तुर्की में होगा। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था, जिसका राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बना था और नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना था। नेक्स्ट है नव्या कार्यक्रम। नव्या कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो यह कौशल विकास मंत्रालय और महिला विकास मंत्रालय दोनों ने मिलकर शुरू किया है। नव्या कार्यक्रम कौशल विकास मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय दोनों ने मिलकर शुरू किया है। नव्या कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुआ था। इसका उद्देश्य है 16 से 18 वर्ष के महिलाओं को, किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। तो 16 से 18 वर्ष के महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए नव्या कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शुरू किया गया, कौशल विकास मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। यह 1 अगस्त 2025 से लागू हुआ। 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य है। तो पीएम विकसित भारत यानी कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त 2025 से 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार देना इसका लक्ष्य था। तो धन्यवाद दोस्तों।